सामान्यतः अधिकांश लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। एक प्रकार की उद्देश्यहीनता होती है और इसीलिए दिशाहीनता भी होती है। हर हवा के थपेड़े और हर पानी की लहरें उन्हें जहां चाहती हैं ले जाती हैं। कुछ जीवनों में उद्देश्य होता है जो स्वयं मनुष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, और फिर मनुष्य यदि दृढ़ निश्चयी होता है तो संयम और आत्मानुशासन से निरंतर उस ओर बढ़ता जाता है। सांसारिक दृष्टि से अधिकांश सफल मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी के मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं जो स्वयं अपने उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, किंतु जिन्हें एक आत्मिक अनुभूति हो जाती है कि उनके जीवन के जो ईश निर्धारित उद्देश्य हैं वे क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी यह आत्मिक अनुभूति हुई थी कि ईश्वर द्वारा उनके लिए निर्धारित उद्देश्य क्या है। इसका बड़ा सजीव चित्रण लूक 4:16 से 21 में दिया गया है। वहां यीशु के विषय में यह लिखा है कि वह नासरत में आया और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यह एक पवित्र क्षण था। यह एक पवित्र क्षण था जब परमेश्वर के और उसके पवित्र वचन के परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्देश्य की अनुभूति हुई और उसने लोगों के सामने इसकी सार्वजनिक उद्घोषणा की। प्रभु यीशु के जीवन के उद्देश्य के समान कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के जीवन को अपने ईश निर्धारित उद्देश्यों की अनुभूति होती है। जैसे मूसा को ईश्वर ने चुना कि वह उसके लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। निर्गमन 3:9 से 10 में परमेश्वर मूसा से कहता है, सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा के जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के प्रगटीकरण का क्षण बहुत पवित्र क्षण है। इसीलिए निर्गमन 3:5 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पांव की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जीवन के जिस बिंदु पर ईश्वर निर्धारित उद्देश्य का हमें एहसास हो जाता है वह एक पवित्र बिंदु हो जाता है। ईश्वर जब हमें कोई कार्य सौंपता है तो हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित भी करता है। मूसा को महान कार्य सौंपा गया कि लाखों लोगों को स्वतंत्रता दिलाए और मिस्र से उनका काफिला लेकर वर्षों की यात्रा पूरी करके उन्हें प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाए। मूसा की तैयारी नील नदी से शुरू होती है, एक छोटे अबोध शिशु के रूप में। वह मृत्यु से बचाया जाता है, अद्भुत रीति से राजमहल में पहुंचाया जाता है, राजकुमारों जैसी शिक्षा उसे मिलती है, परंतु शायद परमेश्वर की दृष्टि में राजमहलों की शिक्षा पर्याप्त नहीं थी। बीहड़ों और बयाबानों में भी प्रशिक्षण आवश्यक था। आखिरकार लाखों लोगों का काफिला बीहड़ों और बयाबानों से होकर ही तो गुजरेगा। मूसा अपराध करके फरार हो जाता है, फिर 40 वर्ष तक अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराता है। यह प्रशिक्षण भी आवश्यक था। ईश्वर जब हमें जीवन में कोई उद्देश्य देता है तो अद्भुत रूप से हमें उसके लिए तैयार भी करता है। उसके प्रशिक्षण के आयाम वास्तव में अद्भुत हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूसुफ के जीवन का ईश्वरीय उद्देश्य क्या था? मिस्र के राजा का प्रधान होना ईश्वरीय उद्देश्य नहीं था। यूसुफ के लिए परमेश्वर का मिशन यह था कि भीषण अकाल के समय उसके द्वारा परमेश्वर की चुनी हुई इस्राएली जाति विनाश से बचाई जा सके। इस मिशन की पूर्ति के लिए यूसुफ की जीवन यात्रा में कैसे कैसे पड़ाव आए। उसे गड्ढे में डाल दिया गया, फिर बेच दिया गया, फिर पोतीफर के परिवार के दासत्व से वह कारागार तक पहुंच गया और कारागार से निकलकर ठीक अकाल के पूर्व परमेश्वर ने उसे महल में पहुंचा दिया, जिससे वह परमेश्वर के मिशन को पूरा कर सके। जब यूसुफ के भाई उससे मिले और अपनी करनी पर पछताने लगे तो यूसुफ ने उनसे उत्पत्ति 45:5 में कहा, अब तुम लोग मत पछताओ और जो तुमने मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो,
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए आगे से भेज दिया है। पुराने नियम की पुस्तक में वर्णित एस्तर के जीवन का उद्देश्य क्या था, या मोर्दकै यहूदी के जीवन का उद्देश्य क्या था? क्या केवल यह कि एस्तर रानी बन जाए? नहीं, यह तो मात्र एक साधन था। एस्तर 4:14 से स्पष्ट होता है कि मूल और प्रमुख उद्देश्य परमेश्वर का था कि किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने मोर्दकै की चतुराई से इस्तेमाल किया। एस्तर रानी बन गई, यहूदियों के विरोधी हामान का नाश हुआ और परमेश्वर की चुनी हुई जाति यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हुआ। कभी कभी कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य किसी अधूरे काम को पूरा करना होता है। मूसा के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था कि वह इसराइलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाए, किंतु मूसा की मृत्यु पर परमेश्वर ने मूसा के सेवक और सहयोगी यहोशू से कहा, यहोशू 1:2 में, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। हम जानते हैं कि यहोशू ने परमेश्वर की अगुवाई में मूसा के अधूरे काम को पूरा किया। राजा सुलेमान को एहसास था, पहला राजा 5:3 से 5, कि उसका पिता दाऊद लड़ाइयों में जूझते रहने के कारण परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने में असफल रहा। इसलिए उस सुलेमान ने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया और उसे पूरा किया। आज मसीही चर्चों में और मिशनों में यह आवश्यकता है कि हम अपने अगुओं और पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करें। परमेश्वर के कार्य की निरंतरता बनी रहना चाहिए। जहां यह निरंतरता टूट जाती है, वहां हमें उजाड़ और वीरान मसीही संस्थाएं और खंडहर जैसे चर्च दिखाई देते हैं। कभी कभी ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन के छोटे छोटे मिशन या उद्देश्य भी होते हैं। जब बालक मूसा सरकंडे की टोकरी में कांसों के बीच नील नदी के किनारे पड़ा था, ऐसे समय मूसा की बहन मरियम ने परमेश्वर द्वारा सौंपे गए अपने छोटे से उत्तरदायित्व को पूरा किया और मूसा राजमहल में पहुंच गया। प्रभु के जन्म की कथा में गौशाले के मालिक ने अपने छोटे से उत्तरदायित्व को पूरा किया और जगत के उद्धारकर्ता के जन्म की व्यवस्था में सहयोगी बना। छोटी इस्राएली लड़की ने जब अपने मालिक नामान का कोढ़ देखा तो उसने अपना छोटा सा उत्तरदायित्व पूरा किया और मालिक को शोमरोन के भविष्यवक्ता इलीशा के पास जाने की सलाह दी। उसका मालिक आराम के राजा का सेनापति नामान इस छोटी सी लड़की की सलाह से शुद्ध हुआ। कभी कभी हमारा छोटा सा निर्धारित मिशन होता है धैर्य रखना और चुप रहना। किन्हीं परिस्थितियों में वे भी सेवा करते हैं जो खामोश रह जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में थे, चारों ओर भीड़ थी, लोग एक लकवाग्रस्त को उनके पास पहुंचाना चाहते थे, द्वार से ना पहुंचा सके तो छत पर चढ़ गए, छत खोलने लगे, खाट समेत रोगी को उतारने के लिए बहुत बड़ी छत खोलना पड़ी। घर के मालिक ने देखा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह खामोश रहा और एक रोगी और असहाय व्यक्ति की चंगाई में सहयोगी बन गया। कभी कभी हमारा मिशन मात्र यह होता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे साथ किया है उस अनुभव को लोगों को बताएं। मरकुस 5 में दुरात्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति का वर्णन है जो कब्रों में रहता था, स्वयं को घायल करता था, सांकलों से भी बांधा नहीं जा सकता था। उसे प्रभु ने चंगा कर दिया। वो चाहता होगा प्रभु के साथ जाए, बड़ी बड़ी सभाओं में गवाही दे, किंतु प्रभु ने उसका मिशन निर्धारित किया कि उसे मात्र छोटे से दायरे में अपनी गवाही अपने ही परिवार के लोगों को देना है। मरकुस 5:19 में प्रभु कहते हैं, घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। कभी कभी मृत्यु से भी मिशन पूरा होता है। स्तिफनुस का मिशन क्या था और वह कैसे पूरा हुआ? मेरी समझ में स्तिफनुस का मिशन पौलुस को आध्यात्मिक जन्म देना था और वह स्तिफनुस की मृत्यु से पूरा हुआ। जब स्तिफनुस पथरवाह किया जा रहा था तो पौलुस उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा था और उसकी हत्या में सहमत था। पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था और जिस प्रकार स्तिफनुस पत्थरों की मार खाता रहा और प्रार्थना करता रहा, उस दृश्य ने पौलुस के विवेक को जरूर झकझोरा होगा और स्तिफनुस की मृत्यु पौलुस के पुनर्जन्म का एक कारण बन गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन का उद्देश्य था यीशु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करना।
ऐसा वातावरण उसने अपने जीवन से और अपने ओजस्वी वचन से तैयार किया। किंतु मेरी समझ में यह वातावरण उसके जीवन की इस घटना से बना। राजा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया। यूहन्ना ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इस साहसपूर्ण कार्य से प्रजा में एक नैतिक वातावरण बना होगा। किंतु जब हेरोदियास के उकसाने पर हेरोदेस का जन्मदिन यूहन्ना का मृत्यु दिन बन गया और उसका सिर काटकर थाल में सजाकर हेरोदेस की पुत्री को उपहार में दे दिया गया, तब तो प्रजा में और भी वृहत भावनात्मक और नैतिक वातावरण तैयार हुआ होगा। यीशु के आगमन का सही मार्ग तैयार हुआ होगा। मेरा विचार है कि यीशु के आगमन के लिए सही मार्ग तैयार करने का कार्य जितना यूहन्ना ने अपने जीवन से नहीं किया, उतना अपनी मृत्यु से कर लिया। यीशु ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को अपनी मृत्यु में पूरा किया। मृत्यु उसका मिशन बन गई। उसने कहा था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो जाए तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। उसने मृत्यु सही और अपने मिशन को पूरा किया जिससे हमें जीवन मिल जाए। पर वास्तव में उसका मिशन तब तक अधूरा है जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते और उसके द्वारा दिए गए उद्धार को स्वीकार नहीं करते और हम अपने उन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करते जो छोटे हों या बड़े, पर जिन्हें ईश्वर ने हमें सौंपा है।